नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आप सभी का पढ़ाकू पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम देखेंगे जो कि हमारा वायुमंडल, सौरमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल व जलमंडल या ब्रह्मांड से जुड़े सभी प्रश्नों को देखेंगे हम। इससे पहले इससे संबंधित कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं तारामंडल क्या होता है। तो तारामंडल तारों का समूह है। अब तक 89 तारामंडलों की पहचान की गई है, जिसमें सेंटारस सबसे बड़ा है। जो सेंटारस तारामंडल है वो सबसे बड़ा है। अगर तारामंडल के बारे में कोई क्वेश्चन बनता है तो तारा क्या जो तारामंडल है वो क्या होता है, तो बता सकते हैं आप तारों का समूह। बहुत सारे तारे, जिसमें सूर्य जैसे बहुत से बड़े बड़े तारे इसमें शामिल होते हैं और बहुत सारे तारों को मिलाकर एक समूह बनता है जिसे तारामंडल कहते हैं। और सेंटारस नाम का जो समूह है तारामंडल है वो अब तक सबसे बड़ा है। दूसरा टर्म देखते हैं सौरमंडल क्या है। सौरमंडल सूर्य के 7-8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल हैं। यानी कि सौरमंडल होता है उसमें 8 ग्रह, उपग्रह व कुछ क्षुद्र ग्रह व धूमकेतु शामिल हैं। तो आप ग्रह जानते हैं जैसे पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। और उपग्रह जैसे चंद्रमा की तरह और भी बहुत सारे उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, ऐसे बहुत सारे उपग्रह भी इसमें शामिल हैं। वहीं बात करते हैं स्थलमंडल की। स्थलमंडल जहां हम निवास करते हैं, यानी कि पृथ्वी की वह महापरत जिस पर महाद्वीप महासागर स्थित है, स्थलमंडल कहलाती है। तो स्थलमंडल की बात की यहाँ पर, तो स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की वह परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थलमंडल कहलाती है। बहुत ही आसान है, याद जरूर रखिएगा आप। और अगला देखते हैं जो पृथ्वी पर यानी कि स्थलमंडल पर मौजूद है, वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, आर्गन जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। तो फिर अब बात करते हैं जलमंडल की। तो जलमंडल क्या है? जलमंडल से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल राशि, महासागरों, सागरों, झीलों, झरनों, तालाबों इत्यादि में जितनी भी जल राशि है उसे हम जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर 71% जल है, बाद बाकी स्थल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जितना भी जल उपस्थित है उसे ही हम जलमंडल कहते हैं। तो चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? यानी कि वायुमंडल होता है और उसमें कई सारी परतें पाई जाती हैं। तो किस परत में या किस मंडल में जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे पानी बरसना पानी बरसना, बादल, बिजली, आंधी तूफान वगैरह, ये मौसमी घटनाएं वो किस मंडल में होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। यानी कि जो वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं, पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो पहली परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। वहीं पर ये मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वहीं पर होती हैं। बादल का गरजना, बिजली चमकना, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये क्षोभ मंडल होता क्या है? तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की पहली परत है, पृथ्वी के नज़दीक की बात करें तो पृथ्वी के नज़दीक है। सबसे नज़दीक जो है वो क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की एक परत है। तो मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। चलो इसे देख लेते हैं, विस्तार से समझ लेते हैं कि ये जो जितनी भी मौसमी घटनाएं या जितनी भी वायुमंडल की परतें हैं वो कितनी है। तो मुख्यतः 5 परतें वायुमंडल की हैं, जिसमें क्षोभ मंडल सबसे नजदीकी परत है पृथ्वी की। फिर इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल शांत रहता है, समान ताप भी यहाँ पर रहता है। यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। कभी कभार दुर्लभ घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं मौसमी घटनाएं, बाकी यहाँ पर बहुत ही कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। फिर बात करते हैं मध्यमंडल की। तो मध्यमंडल जो ऊपर जितने भी उल्का पिंड वगैरह आते हैं जिससे पृथ्वी को नुकसान हो जाता है, अगर पृथ्वी पर वो आ गिरे तो पृथ्वी नष्ट भी हो सकती है। लेकिन जो मध्यमंडल होता है वो आने नहीं देता। जितनी भी उल्का पिंड होते हैं वो वहीं पर मध्यमंडल से ही नष्ट हो जाते हैं, वहीं से वापस यानी कि फूट फट जाते हैं, वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं
आयन मंडल की, तो क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, तीसरी परत मध्य मंडल, इसके बाद आता है आयन मंडल। जो आयन मंडल होता है वहाँ क्या होता है, यहाँ पर सैटेलाइट उपग्रह होते हैं, जितने भी उपग्रह यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं वो यहीं पर किए जाते हैं आयन मंडल में। रेडियो तरंगें यहीं से परिवर्तित होती हैं, जैसे यहाँ से जो सिग्नल वगैरह हम लोग टेलीविजन देखते हैं, ये सब यहीं से जो इसमें सिग्नल आते हैं वो यहीं से आते हैं, यानी आयनमंडल में जितने भी उपग्रह जो सैटेलाइट होती हैं वो यहीं मौजूद होती हैं। अब महामंडल का बहुत ज़्यादा तापमान होता है, या सूर्य के सबसे निकट वायुमंडल की परत है जो सूर्य के सबसे निकट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल यहीं पर सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल के कुछ ऊपर और मध्य मंडल के नीचे ओजोन लेयर स्थित है। ओजोन लेयर जो कि पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। यहाँ पर जितनी भी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट बैगनी किरणें, वो वापस चली जाती हैं, यानी कि इन्हें अंदर पृथ्वी के अंदर नहीं आने देता है। कुछ ये इसी की बात के ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, जिससे कुछ गैसें घेरा बनाए हुए हैं और सूर्य की जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो अगर अंदर आ जाती हैं, जैसे तापमान बढ़ रहा है तो बाहर नहीं जाने देता है। तो यही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ओजोन परत हमारी बहुत ही, इससे प्रश्न आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओजोन परत। तो वो कहाँ स्थित है, समताप मंडल में के और मध्य मंडल के बीच में स्थित है ओजोन परत। और अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो वायुमंडल की परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल सबसे निकट परत हो जाएगी पृथ्वी के। चलिए, हमने देखा और समझा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रायः हवाई जहाज किस परत पर उड़ते हैं? तो अभी हमने परतों की बात करी, तो प्रायः हवाई जहाज किस परत पर उड़ते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, और मध्य मंडल या महामंडल? तो आंसर इसका हो जाएगा समताप मंडल में। ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। समताप मंडल में हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती नहीं है, तो दिक्कत होती नहीं है, तो यहाँ पर हवाई जहाज को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो एयर जेट वगैरह जो कोई हवाई जहाज होते हैं वो यहीं पर उड़ते हैं, क्योंकि मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो अभी हमने परतें देखी, वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो बहुत ही आसान है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल में 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो तरंगें कहाँ परिवर्तित होती हैं? अभी जैसा कि बताया था, आयन मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आयन मंडल में। जो आयन मंडल होता है वहाँ पर रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, यानी कि जो भी यहाँ से सिग्नल भेजे जाते हैं वहीं से परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे ही हम आयन मंडल कहते हैं। वहाँ पर रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पृथ्वी से तीसरे नंबर की वायुमंडल की परत है, आयन मंडल। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, यानी कि पृथ्वी की बात करते हैं। जो पृथ्वी है उसकी ऊपरी सतह पर कितना जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कितना होता है? ऑप्शन है 46.8%, और 27.7%, 8.1%, व 5.0%। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 46.8% जो ऑक्सीजन होती है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। बात यहाँ पर वायुमंडल की सतह पर नहीं पूछा, वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन होती है उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। ये बात पृथ्वी की ऊपरी सतह के बारे में की जा रही है, और पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाई जाती है। इसका परसेंटेज 46.8 होता है। और बात कर लेते हैं जो 7.8 और 8.1% व 5.0%, ये क्या है? तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है, इसके बाद सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और जो लोहा आयरन होता है वो है, यानी कि 5% लोहा पाया जाता है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर। और सिलिकॉन दूसरे नंबर पर, जो सिलिकॉन होता है वो 27.7
7% पाया जाता है, व 8% पाया जाता है एल्यूमिनियम। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इन्हें। सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, वो भी कितनी, 46.8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर लवणीय जल की मात्रा यानी कि जो नमकीन जल होता है, खारा जल, वो कितने परसेंट पाया जाता है पृथ्वी पर। ऑप्शन है 97%, व 97.5%, व 90%, व 2.5%। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 97.5% जो पृथ्वी पर जल है वो लवणीय जल है, यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल उपस्थित है उसमें से सारा का सारा जितना जल है, जो लवणीय जल है वो कितना है, 97.5%। जो पीने योग्य जल है यानी जो शुद्ध जल है या मीठा जल है, वो मात्र 2.5% जल ही पीने योग्य है। तो इसे स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो प्योर वाटर है वो कितना है, मात्र 2.5%। और जो सॉल्ट वाटर यानी कि लवणीय वाटर वो कितना है, 97.5% वाटर जो है खारा है। मात्र पीने और पृथ्वी पर इतना पानी, पृथ्वी पर वैसे तो 71% से ज़्यादा पानी मौजूद है, लेकिन पीने योग्य पानी की बात करें तो मात्र 2.5% ही पीने योग्य पानी है। बाद बाकी सारा का सारा जल जो समुद्रों में वो खारा है, वो पीने योग्य नहीं है, उसे ही लवणीय जल कहते हैं। तो लवणीय जल कितना है, अभी हमने देखा 97.5 जल जो है वो लवणीय है, यानी कि खारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी पर शुद्ध जल का बड़ा भाग किस रूप में मौजूद है। जैसा कि हमने बताया, पृथ्वी पर शुद्ध जल यानी कि पीने योग्य जल है वो मात्र 2.5% है। तो पूछा गया वो किस रूप में मौजूद है, यानी कि पृथ्वी पर वो किस रूप में मौजूद है, सबसे बड़ा भाग किस रूप में मौजूद है, बर्फ के रूप में, भूमिगत, झील, व नदी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्फ। जितना भी शुद्ध जल है उसका एक बड़ा भाग बर्फ के रूप में मौजूद है पृथ्वी पर, और बाकी का जल जो है भूमिगत जल है, और कुछ परसेंट जल झील और नदियों में भी शुद्ध जल है जिसे पीने योग्य माना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा भाग जो कि बर्फ के रूप में मौजूद है, जो कि जमा हुआ ग्लेशियर होते हैं उनमें जमा हुआ है। तो सबसे बड़ा 2.5% में सबसे बड़ा भाग यानी कि 1 जो मान सकते हैं 1.5% के लगभग भाग यानी कि 1.5% भाग तो बर्फ के रूप में जमा ही हुआ है। और बाद बाकी जो भूमिगत जल है उसे हम लोग प्रयोग करते हैं, और जो नदी है, झीलें वगैरह हैं, उनमें भी कुछ परसेंट जल शुद्ध है जिसे पीने योग्य कहा जाता है। तो हमने देखा पृथ्वी का जो शुद्ध जल है वो कितना परसेंट है, 2.7 में से 1.5% मात्र जल जो कि सबसे बड़ा भाग है वो बर्फ के रूप में मौजूद है। बाद बाकी जो भूमिगत जल है जो जमीन के अंदर है उसे शुद्ध जल माना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, जो आइस वाटर की बात करें और अंडर वाटर और लेक रिवर इस स्लाइड के माध्यम से, तो सबसे ज़्यादा आइस वाटर पृथ्वी पर शुद्ध रूप में मौजूद है, और अंडर वाटर जो पृथ्वी के अंदर है उसे ही भूमिगत जल कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, और कई बार प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।